हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग रघुवीर सहाय की कविताओं पर इन दिनों चर्चा कर रहे हैं। रघुवीर सहाय की 5 कविताएं हमारी क्लास में चलती हैं। पढ़िए गीता। बहुत पहले इसका वीडियो बना दिया था मैंने, 1.5-2 महीने पहले। एक रंग होता है नीला, लास्ट वीक हमने इस पर देखा है। हमारी हिंदी। और अब हमारी चौथी कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो इस समय चल रही है। इसी नाम से इनका एक काव्य संकलन भी है। पहले मैं पूरी कविता पढ़ लेती हूँ। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसो, अपने पर ना हंसना, क्योंकि उसकी करवाट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो। सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे, उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द है, कहीं उनमें अर्थ ना हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। और ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके पहले कि वह चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए नजरें नीचे किए उसको याद दिलाते हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। अगर आप समझ सके तो व्यंग्य की गहरी परतों वाली एक मार्मिक कविता है। इस कविता में समाज के स्वयंभू ठेकेदारों पर करारा व्यंग्य किया गया है। स्वयंभू ठेकेदार कौन होते हैं आप देखिए। जो जातियां अपने को श्रेष्ठ समझती है, जो वर्ण अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, जो वर्ग अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। मठाधीश हर संस्था में, हर जगह, समाज में, परिवार में, देश में जो अपने को किसी भी वजह से श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को अपने से कमतर मानते हैं, उन लोगों के साथ में कैसे निबाह करना पड़ता है। हंसी को किस तरह संतुलन साधना आना चाहिए। कहाँ पर आपकी हंसी आपके लिए जानलेवा हो सकती है, कहाँ पर आपकी हंसी आपको बचा सकती है, ये कविता इन सब बातों पर बात करती है। पहला पैरा हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे, उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। आपके विरोधियों की भीड़ में आप खड़े हो और वहां लाउड स्पीकर लग रहे हो, तो आप तब तक तो बोल सकते हो जब तक ध्वनि प्रसारक यंत्र लगे हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। गूंज थमते थमते फिर हंसना, आपके विरोधी बहुत ताकतवर है। जब उस गूंज को आप थमते देखो, आवाज बंद हो जाए उधर से शोर शराबा, तो आपको उस समय हंसना है। सब लोग ताली बजा रहे हैं तो आपको बजाना है, सबकी हंसी में शामिल होना है, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। गुंडे, मवालियों, 2 नंबर का धंधा करने वालों, धन्ना सेठों, नेताओं, अफसरों, इन लोगों की जहां पर माल्यार्पण करके स्वागत करने की परंपरा हो, वहां अगर आप कभी चुप रह गए तो सबकी निगाहें आपकी तरफ होंगी कि ये तारीफ में क्यों नहीं तालियां बजा रहा, ये क्यों नहीं सबकी हंसी में शामिल हो रहा। उस समय हंस देना एक बार, क्योंकि चुप्पी विरोध समझी जाएगी। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और बच जाओगे। सबसे अंत में हंसोगे तो सब तुम पर हंसेंगे, ये कहाँ खोया हुआ था, और इस तरह से तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो। बहुत सारे चुटकुलों पर लोग खूब हंसते हैं। हंसो लेकिन बचो, इन चुटकुलों से तो बचो। कैसे चुटकुलों से? क्योंकि ऐसे चुटकुले जिनमें शब्द है, कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए थे। बहुत सारे चुटकुले महज शब्द रह गए, उनके अर्थ सैकड़ों साल पुराने हो गए। पुराने चुटकुले कभी सम्मेलनों में लोग व्हाट्सएप वाले चुटकुले सुनाते हैं, उन चुटकुलों पे हंसी नहीं आती।
मुझे तो नहीं आती, और भी बहुत सारे लोगों को नहीं आती। ऐसे चुटकुले जिन पर लोगों को हंसी आती है, उन पर कई बार कफ आती है, चिड़न होती है, घुटन होती है, कुढ़न होती है, मन नहीं करता हंसने का। तो कभी कह रहे चुटकुले जो शब्द मात्र रह गए हो, जिनके अर्थ सैकड़ों साल पहले के घिसे पिटे हो, उन पे मत हंसो। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो। और एक ऐसा जमाना है जिसमें सार्थक बात करना बेमानी है। तो सार्थक बात कहने की इच्छा भी है, लेकिन सामने गधे बैठे हो, आई एम सॉरी टू से, जो ना समझ बनने का नाटक कर रहे हो, और समझ से जिनका 36 का आंकड़ा हो, उनके सामने जब समझदारी की बात करो तो हंसते हंसते करो। आपकी भड़ास भी निकल जाएगी, आप अपनी बात भी कह दोगे, लेकिन हंसते हंसते कहना, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। हंस हंस के कह रहा था, हंस हंस के कह रहे थे, ऐसे होगी। यानी बहुत जरूरी बातें भी बहुत धीरे से, बहुत हंसी के साथ कहने का भयावह दौर चल रहा है। ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, ऐसे मौकों पर जरूर हंसो जो बिल्कुल कंपलसरी अनिवार्य हो। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, कभी ने दिल छूने वाली बात की है, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार। किसी गरीब आदमी को कोई ताकतवर मार रहा, उससे अच्छा दृश्य क्या होगा? फर्स्ट ईयर में कहानी पढ़ा रही हूँ ना मैं, पढ़ाई थी मधुआ। गरड़िए की गरीब बेटी को, भूखी बेटी को मकई के दानों की जगह जमींदार साहब मोती दे देते हैं, तो वो उनको जल्दी जल्दी मुंह में डाल के चबाने लगती है भूख के मारे, और फिर थूक देती है क्योंकि वो मोती होते हैं। इस पे ठाकुर साहब, जमींदार साहब ठठा के हंसे थे कि ऐसी ऐसी हंसने वाली कहानी और लाओ, तुम हमेशा दुख भरी सुनाते हो महलों की कहानी। तो ऐसे मौकों पर जरूर हंसो जहां गरीब पर किसी ताकतवर की मार हो, जहां कोई कुछ नहीं कर सकता उस गरीब के सिवाय। यही तो हम कहते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग। लड़की का रेप इसलिए हुआ, रात को बाहर गई थी, कपड़े छोटे पहने थे, अकल नहीं है, खुद का ध्यान नहीं रखती, कराटे नहीं आते थे, संस्कार नहीं है, भाई नहीं बोला होगा। तो हम एक बात मानते हैं कि शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाना भी जुर्म है। अब 2 साल के बच्चे कौन सा कराटे सीखे, और एक जवान लड़की जिसको कराटे आते हो 5 लोगों से कराटे से कैसे निपटे, यहाँ तक हम नहीं सोचेंगे। हम एक बात कहेंगे कि अपना ध्यान खुद रखो। तो यहाँ पर गरीब की मार पिटाई हो रही हो तो जरूर हंसो, क्योंकि उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय उस गरीब के। भाई गरीब को मार पड़ रही है, गरीब रोके, दूसरा कौन रोके? इसलिए आप ताकतवर की तरफ हो जाओ और हंसो। व्यंग पकड़िए आप रघुवीर सहाय का, और वो अक्सर हंसता भी है। लास्ट में माई बाप बुजुर्ग कोई बात नहीं है, कपड़े झड़का के खड़ा भी हो जाता उठकर। हंसो हंसो, जल्दी हंसो, इससे पहले कि वो चले जाए, इससे पहले कि तुम्हारे आतताई अट्टहास लगाते हुए निकल जाए। उनके साथ, उनके सामने हंस लो, उनकी नोटिस में आ जाओ कि तुम हंसे थे। इससे पहले कि वो चले जाए, उनसे हाथ मिलाते हुए नजरें नीची की, हाथ मिलाओ कि तुम उनके तरफ हो, लेकिन नजरें नीचे रखो, क्योंकि नजरें सच भी बोल जाती है, और नजरों से नजरें मिलाना विरोध का प्रतीक भी है, बराबरी का प्रतीक भी है। आप उनके सामने विरोध की मुद्रा में भी नहीं आ सकते, और बराबर तो खैर थे ही नहीं, तो नजरें नीची करते हुए, अधीनस्थ हैं आप, छोटे हैं आप, और उनको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। और उनको ये भी याद दिला दो, पिटाई करने वालों को, कि कल इसी तरह पहले आप पीट रहे थे, तब भी मैं हंसा था, ताकि उनको शक नहीं हो तुम्हारी वफादारी पर। एक कमजोर आदमी जानता है कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन गलत का विरोध करने की जब उसमें शक्ति नहीं है, तो मजबूरन उसको कई बार उन लोगों के साथ शामिल होना पड़ता है। आप किसी संस्था में वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध एक अकेले इंसान हैं, सैकड़ों लोगों के साथ आपको काम करना है, तो ऐसी बेईमान हंसी, झूठी हंसी बहुत बार सामंजस्य के लिए, संतुलन के लिए हंसनी पड़ती है। तो इस कविता में हंसी को कितनी राजनीतिक दृष्टि के साथ में कवि ने देखा है। पहले भी मैंने कहा था कि कवि ने बराबर कहा है कि आप मेरी कविताओं को गैर राजनीतिक मत समझिएगा। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य में सबसे अधिक राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले कवि हैं। जब इन पर आक्षेप लगा कि आप अपनी कविताओं में राजनीति बहुत करते हैं, तो इन्होंने कहा था
कि हर व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, हर आदमी को राजनीति करनी चाहिए। जब आप राजनीति छोड़ देते हैं तो देश के अलंबरदार, आलमदार और बड़े बड़े लोग, पूंजीपति और आपके ऊपर शासन करने के लिए थोपे गए लोग राजनीति करेंगे। और वो कवि हैं, इसलिए उनका काम है जनता के साथ जुड़े रहना और जनता को राजनीति करनी ही चाहिए। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने दो तरह के लोग दिखाए हैं, जिनकी वजह से जबरन हंसना पड़ता है और जिन लोगों को ये जबरन हंसना पड़ता है। दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक आदमी एशिया का सबसे अमीर आदमी होता है और एक आदमी दुनिया का सबसे गरीब आदमी होता है। एक आदमी के पास ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं, कमरे की तो बात ही क्या, रेलवे स्टेशन पे सोता है। और एक आदमी के पास में बहुमंजिला इमारत होती है जिसके अंदर ही सब कुछ होता है। तो ये कविता सिर्फ हंसी के लिए नहीं है, प्रतिकार है, विरोध में लिखी गई कविता है। शोषण के खिलाफ मुट्ठियां बांधकर हवा में लहराने वाली कविता है। इस कविता को आप सिर्फ एक साठोत्तरी कविता मत समझिएगा। रघुवीर सहाय की लेखनी से निकली हुई ये एक ज्वलंत समस्याओं को प्रस्तुत करने वाली कविता है, सामाजिक कविता है, मार्मिक कविता है। इस कविता को आप सुनिएगा इस वीडियो में। अर्थ की परतों को खोलने की जो एक छोटी सी मैंने चेष्टा की है उसको महसूस कीजिएगा। अगर आप तक अर्थ पहुंच गया तो मैं अपना ये प्रयास सार्थक समझूंगी। आज इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ में आपसे मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।